सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और इस ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे। कल मेरा एक पहला ब्लॉग मैंने अपलोड किया और सभी को पता है कि स्टार्टिंग में इनिशियली कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, तो जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हो रहा है। उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं अब ये देखते हैं कि स्टार्ट कितने टाइम तक कर पाते हैं या कितना लंबा चल पाते हैं, क्योंकि स्टार्ट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कंसिस्टेंटली उस काम को करना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टार्ट तो हर कोई करता है यार, बट बीच में टूट जाता है। जहाँ पे एक ब्रेक लगता है ना, तो गाड़ी वहीं रुक जाती है, उसके आगे गाड़ी रुक चलती नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आपने एक बार पेट्रोल भरवाया, अब एक साथ जितना आपने खींच दिया, जब तक उसमें दोबारा तेल नहीं पड़ेगा, दोबारा पेट्रोल नहीं पड़ेगा, गाड़ी जहाँ रुकी वहाँ से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आगे आसपास कोई सोर्स नहीं है। तो वैसे ही मेरी लाइफ में होता है कि हम स्टार्ट करना तो बहुत आसान है, कुछ भी, वीडियो वगैरह ही नहीं, लाइफ में कोई भी काम अगर आप कंटिन्यू कोई काम कर रहे हो, अगर वो स्टार्ट किया आपने, तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है। और टाइम लगता है जब स्टार्ट कर भी देता है, तो कंसिस्टेंट कितने टाइम तक रह पाता है वो मैटर करता है। क्योंकि कंसिस्टेंट रहना डिसिप्लिन के साथ रहना, कंटिन्यू वो चीज़ें करना बहुत बहुत मतलब, कहते हैं कि कहीं मैंने सुना था कि डिसिप्लिन खुद के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को लेकर पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पर्सन पंक्चुअल नहीं रह सकता, डिसिप्लिन नहीं ला सकता अपने अंदर, वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तो इनिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ भी चीज़, तो लगता है कि कोई नया पर्सन को जब नीचे से बोलता है, अब वो तो होता है कि यार इसने कुछ किया ही नहीं, दूसरों को ज्ञान दे रहा है ना, काइंड ऑफ, मतलब वैसे ही ज्ञानबाजी नहीं, हर किसी ने कहीं ना कहीं हर चीज़ सुनी है। और आजकल सोशल मीडिया में सब कुछ बहुत वायरल है, आप जो चीज़ की सर्च करोगे, जिस चीज़ को ढूंढोगे, वो चीज़ आपको मिलेगी। बट हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, मैटर वो करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े से शुरू करो या बहुत अच्छे से शुरू करो, जहाँ से है जैसे शुरू करो। मैं यूट्यूब का बेसिकली बताऊँ तो बहुत पहले स्टार्ट किया था, बट नहीं ज़्यादा कर पाया कुछ, क्योंकि नहीं था इतना अच्छा। तो सोचा, कल भी सिस्टर से बात हो रही थी, जो मेरा पहला ब्लॉग है उसमें मेरी सिस्टर है साथ में मेरे, तो हम दोनों में चैलेंज लगा कि देखते कौन अच्छे सब्सक्राइबर बना पाता है। अब मेरा यूट्यूब चैनल उस पर थोड़े सब्सक्राइबर हैं, अब उसके बहुत कम है। तो उसने कहा कि मैं तेरे से ज़्यादा बना के दिखाऊंगी। मैंने ठीक है, नहीं देख मैं भी तुझसे ज़्यादा करके दिखाऊंगा। अब हम दोनों आपस में चैलेंज लगाया, देखते कौन बेटर कर पाते हैं। आज नहीं कल 100 डेज चैलेंज लिया है, 100 दिनों का चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं 100 दिन के बाद देखते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं अपने आप में, क्योंकि मेहनत तो लगेगी। क्योंकि ये कहानी एक दिन की नहीं है, ये हर दिन की है। हर दिन हमें वो खुद को मनाना है, खुद को बनाना है, खुद को ढालना है, खुद पे मेहनत करनी है, मैटर वो करता है। चीज़ें इतना आसान नहीं जितना आसान लगती हैं। हम दूसरे के सक्सेस को देखते रहते हैं कि उस बंदे ने अपने लाइफ में अचीव कर लिया, उसने अच्छा घर बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, फैमिली को वेल सेटल कर दिया, खुद सेटल हो गया, फैमिली बहुत खुश है, खुद बहुत खुश है। ठीक है, ये सब चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके लिए जो पीछे की मेहनत होती है, बैकग्राउंड जो मेहनत होती है, उसको कोई नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसकी सक्सेस दिख रही है ना, तो उसकी मेहनत कोई नहीं देख रहा। अब उस बंदे से पूछ, आप देखते होगे बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस वगैरह आ जाती हैं। रियलिटी है कि अगर हम गालियाँ पड़ रही हैं ना, अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, तो समझ जाओ कि आप सही राह पे हो। अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लगे पड़े हो बिना किसी वजह के, जिसका कोई गोल नहीं, टारगेट नहीं है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं उसका, आप लगे पड़े हो और क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस तरीके से आप अपना सर्टेन गोल सेट करो कि मुझे इतने दिन में ये चीज़ करनी है। मेरा 100 डेज़ का चैलेंज है, मुझे पता है मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, आई बिलीव। मुझे भरोसा इसलिए है कि जो भी मैंने अब तक काम किया खुद के ऊपर, वो पूरे किए हैं। और भरोसा ऊपर वाले पे है, मेहनत खुद पे करनी है, खुद पे भरोसा है। अब बाकी देखते हैं ऊपर वाला कहाँ लेके जाता है। और डेली एक ब्लॉग मेरा आएगा, छोटा ब्लॉग रहेगा, बड़ा ब्लॉग डालूँगा नहीं, क्योंकि हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा पजल है। तो शायद मेरी कुछ बातें या
किसी से मुझे कुछ सीखने को मिले, मुझे किसी से सीखने को मिले, या कोई मुझसे सीखेगा, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं। कोई परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ऊपर वाले ने सबको बना के भेजा है। हर किसी के लाइफ का एक मकसद है। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होगा वो यहाँ से जाएगा नहीं। मेरा भी अगर शायद कल पूरा हो जाए, मैं कल ही चला जाऊँ बट जब तक मकसद पूरा नहीं होगा वो नहीं जाएगा। तो इसलिए आप अपने अंदर ढूंढो क्या आपका वो मकसद है, आप किस चीज़ के लिए बने हो। क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं, अपनी खूबियों को पहचानो, ठीक, और अपने ऊपर काम करो। खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। खुद पे काम नहीं करोगे, आने वाला टाइम इतना ज़्यादा टफ हो जाएगा कि हर चीज़ में आप कंपटीशन देख ही रहे हो। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि जॉब से लेकर, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, या कुछ भी हो, लोग जॉब तो कर रहे हैं बट सोचते हैं कुछ लाइफ बेटर हो। बट जॉब से इनिशियली ब्रेड एंड बटर की तरह होती है लाइफ, क्योंकि इससे सब चल रहा है आपका। आप सिर्फ जॉब आपको जीने नहीं देगी और आपको मरने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर की तरह है, वो आपकी नीड्स को बस पूरा करेगी, आपके सपनों को नहीं। तो अगर आपको बड़े सपने चाहिए या बड़ी लाइफ देखनी है तो उसके लिए कुछ हटके करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कड़ी मेहनत सिर्फ 1 साल अपने आप को देते हो, सिर्फ 1 साल, कुछ नहीं होता 1 साल, बट अगर आप मेहनत से 1 साल देते हो तो वो 1 साल ऐसा होना चाहिए कि आपके 10 साल बराबर, कि आपने 10 साल मेहनत की, उस 1 साल के अंदर आपके दिन रात बराबर रहे, तो आप कुछ अचीव कर पाओगे। महीने को बहुत कुछ, लेकिन इतना अचीव कर लोगे कि जो आपकी आज लाइफ है उससे काफ़ी बेटर होगी आपकी और आपकी फैमिली की। क्योंकि कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है इस दुनिया में, आप हो, आपकी फैमिली। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। आप किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना कोई आप पे ट्रस्ट कर सकता, क्योंकि भरोसा नहीं है इस दुनिया में किसी पे, हर कोई जानता है। तो आप कितने बिलीवर हो, आप कितने ड्रीमर हो, आपके सपने क्या हैं, आप कितना बड़ा सोच सकते हो, बहुत ज़रूरी है। अभी मैं कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और हालांकि मल्टीवर्स मैंने सुने हैं और काफ़ी सारी सीरीज़ भी देखी है मैंने। तो मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ आप जो मैनिफेस्ट करते हो, आप जो सोचते हो, यूनिवर्स आपको वही चीज़ देता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा जो ब्रेन, ये जो ब्रेन है, ये अल्फ़ाबेट की लैंग्वेज नहीं समझता। क्योंकि अब मैं कुछ ऐसा वर्ड आपको बोलूँ जो कभी आपने सुना ही ना हो, तमिल, आप कोई वर्ड ले लो, आप किसी मल्टी लैंग्वेज ऐसी ले लो जिसको आप जानते ना हो, वो वर्ड आपको बोलेगा, शायद आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि उसकी नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अगर कोई आइटम ऐसा बोल दे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको एप्पल, तो एप्पल बोलते माइंड में क्या आया? एक एप्पल की इमेज आई, एप्पल के वर्ड तो नहीं आए, APPLE, ऐसा तो कुछ नहीं आया, माइंड में एक इमेज क्रिएट हुई। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो पिक्चर एल्गोरिदम पे चलता है। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर बनाता है माइंड में, हर चीज़ की इमेज क्रिएट करता है। आप जो भी चीज़ बोलोगे, हर लैंग्वेज में हर एक चीज़ को अलग अलग चीज़ बोलते हैं। जैसे बहुत सी लैंग्वेज हैं, जैसे बिहार में कुछ, जैसे डॉग है, हमारे यहाँ डॉग को कुत्ता बोलते हैं, वहाँ पर कुकर बोलते हैं। अलग अलग जगह कुछ अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, लेकिन है तो कुत्ता ही ना। तो अगर कोई जो बंदा कुकर को नहीं जानता, जैसे कुत्ता बोलते हैं बेसिकली, उससे कोई कुकर बोलेगा तो उसे लगेगा खाने वाला कुकर जिसमें खाना बनता है, बट ऐसा नहीं। तो एक इमेज क्रिएट करता है, एक्चुअली वो चीज़ है क्या? तो हमारा जो ब्रेन है वो पिक्चर पे चलता है। पिक्चर बेसिकली क्रिएट करता है हमारा माइंड, आप जो बोलते हो वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इतना क्लियर करो कि आप अपने यूनिवर्स को वो सिग्नल दे रहे हो, सिग्नल कि आपको चीज़ मिल चुकी है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कुछ भी पाना, इतना आसान नहीं है कुछ भी पाना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं अपनी छत पे टहल रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा टाइम निकालूंगा ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइम इतना आसानी से नहीं मिलता, हर टाइम निकालना पड़ता है ना। तो वही मैं छत पे आया, टेरिस पे अपने आया हूँ, तो टहल टहल के ये देखो कितना अच्छा माहौल है, ऐसा नहीं है, बढ़िया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ बैक साइड में ना बिल्डिंग्स वगैरह हैं काफ़ी सारी, देखो दिख रही होंगी वो सारी, वो बैक साइड में बिल्डिंग्स है ना, बैक साइड में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं। पीछे उस साइड गौर सिटी वगैरह, बैक साइड में मेरे गौर सिटी है। तो
नियर बाय मेरा गॉड सिटी रहता हूँ और बहुत कुछ लाइफ में चीज़ें देखी हैं। मैं एक सिंगल हूँ, मेरे फादर साहब है नहीं, तो जो जो स्ट्रगल होती है वो लाइफ बचपन से देखी है। क्योंकि कभी भी ना, कहते हैं उम्र आपको मैच्योर नहीं बनाती, जिम्मेदारियाँ आपको मैच्योर बनाती हैं। तो अगर आपकी कम उम्र में अगर आपकी ज़िम्मेदारी आ गई है तो आप मैच्योर हो गए हो। नहीं तो मैं ऐसे पर्सन भी देखूँगा अपने लाइफ में कि एज बहुत हो चुकी है और उन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है और वो आज भी मैच्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्री है, बेसिकली फ्री हैं। घर से उनका फैमिली उन्हें सपोर्ट कर रही है, सब कुछ बना बनाया है, उनको इतनी मेहनत नहीं करनी। मेहनत कौन कर रहा है? एक वो व्यक्ति या वो पर्सन जिसके आसपास कोई है ही नहीं, है ना। तो बहुत ज़रूरी लाइफ में आगे बढ़ना। देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो ज़्यादा ना बोलते हुए बस यही कहूँगा कि फोकस ऑन योर वर्क एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा है तो खुद पे मेहनत करो, बहुत ज़रूरी है। कोई और नहीं आएगा आपको बताने के लिए, ना ही कोई और आएगा आपको समझाने के लिए। आपको खुद के हिसाब से खुद को ढालना है, खुद पे मेहनत करनी है। बस इतना ही बोलूँगा। बाकी थैंक यू सो मच बाय वॉचिंग माई वीडियोज़। नेक्स्ट ब्लॉग कल आएगा और कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहूँ, ब्रेक ना हो। 100 दिन का चैलेंज है तो 100 की 100 वीडियो, 100 के 100 ब्लॉग्स आएँ, ठीक है। एक भी ब्लॉग कम ना हो, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। ओके, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।